नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहिस्ट्रोयश आयोन भारत देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमाने लगी है। 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने चालें चलनी शुरू कर दी हैं। लेकिन ये चालें कोई नई नहीं है, ये वही धर्मनिरपेक्षता की आड़ में मुस्लिम तुष्टीकरण की वही पुरानी राजनीति है जिसकी शुरुआत उनके पिता मुलायम सिंह यादव ने की थी। हाल ही में अखिलेश यादव ने दिल्ली की एक मस्जिद में राजनीतिक बैठक की। मंच बदला मगर मंशा वही रही, मुस्लिम वोट बैंक को पक्का करना। क्या यही है धर्मनिरपेक्षता? क्या यही है सर्वधर्म सद्भाव? समाजवादी पार्टी के लिए शायद हां। अब सवाल उठता है कि जिस मुस्लिम वोट बैंक ने सपा को दशकों तक मजबूत किया, उसके लिए अब इस तरह के खुले कदम क्यों? वजह साफ है, 2027 का विधानसभा चुनाव। अखिलेश जानते हैं कि अगर इस बार सपा सत्ता में नहीं आई तो पार्टी का भविष्य अधर में लटक जाएगा। ऐसे में मुस्लिम वोटों को साधना उनके लिए सबसे जरूरी काम बन गया है। ध्यान रहे, सिर्फ अखिलेश यादव ही नहीं, देश के कई तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल इस तुष्टीकरण की दौड़ में शामिल हैं। बिहार के राजद, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस, केरल में कांग्रेस और असम में AIUDF जैसे बड़े दल इसी राजनीति पर चल रही हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने तो हाल ही में एक सभा में शहाबुद्दीन और तस्लीमुद्दीन के नामों के नारे लगवाए। मकसद साफ था, मुस्लिम मतदाताओं को अपने खेमे में बनाए रखना। यह नारेबाजी लोकतंत्र के नाम पर धार्मिक भावनाओं की खुली सियासत थी। समाजवादी पार्टी को इस बार दोहरी चुनौती है, एक और भाजपा और दूसरी योगी आदित्यनाथ का जनाधार। दूसरी ओर राहुल गांधी और कांग्रेस की मुस्लिम वोटों पर दावा। 2017 में सपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया था ताकि मुस्लिम वोट ना बटे, लेकिन नतीजा वही हुआ कि सपा सिर्फ 47 और कांग्रेस सिर्फ 7 सीटें ही जीत पाई। अब 2027 में सपा कांग्रेस के गठबंधन करना नहीं चाहती, क्योंकि वो जानती है कि कांग्रेस इस बार ज्यादा सीटों की मांग करेगी और फिर वही पुराना धोखा मिलेगा। इसलिए अखिलेश अब छोटे दलों की तलाश में हैं, और बट विथ बिग वन कैच, उन्हें मुस्लिम वोट एक मुश्त चाहिए होंगे। उत्तर प्रदेश और बिहार में एक नई ताकत उभर रही है, असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। 2022 में ओवैसी ने यूपी में 95 सीटों पर चुनाव लड़ा और 58 पर कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले। बिहार में भी पूरी ताकत के साथ उनकी पार्टी तैयार है। इससे सपा और राजद के लिए मुस्लिम वोट का एक छत्र स्वाभाविक अब सपना बनता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को भी मुस्लिम वोटों के बंटवारे का डर सता रहा है। उन्होंने कांग्रेस और वाम दलों को इतना कमजोर कर दिया था कि वो खड़े भी ना हो सके। जब कांग्रेस ने सागर दिघी उपचुनाव जीत लिया तो ममता ने उनके इकलौते विधायक को तुरंत तृणमूल कांग्रेस में शामिल कर लिया। यह सत्ता का खुला खेल था, धर्मनिरपेक्षता के नाम पर वोट बैंक की पूरी राजनीति। असम में बदरुद्दीन अजमल 2009 से धुबड़ी सीट से लगातार जीतते आ रही हैं, लेकिन 2024 में वो कांग्रेस के रकीबुल हुसैन से बुरी तरह हार गए। यही नहीं, उनके क्षेत्र में किसी भी विधानसभा सीट पर उनकी पार्टी पहले स्थान पर नहीं आ सकी। इसका सीधा संदेश था, मुस्लिम वोट अब सिर्फ धर्म नहीं, काम और साख देखकर वोट करता है। आज समाजवादी पार्टी और उसके जैसे तमाम दल धर्मनिरपेक्षता की चादर ओढ़े मगर अंदर ही अंदर मुस्लिम तुष्टीकरण की खुली सियासत कर रही हैं। मस्जिदों में बैठकें, दिवंगत मुस्लिम नेताओं के नारों की राजनीति, सीटों का सौदा, सब कुछ वोट के लिए। 2027 का चुनाव केवल सत्ता की लड़ाई नहीं होगा, बल्कि मुस्लिम वोटों के लिए सबसे बड़ा महासंग्राम बनने जा रहा है। और इस महासंग्राम में धर्मनिरपेक्षता सिर्फ एक मुखौटा है, असल में एक खेल है तुष्टीकरण का। क्या मतदाता इस बार इस खेल को समझेगा या इस चुनाव की सबसे बड़ी चुनौती होगी? इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते जाइएगा और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।